है ये अवतल दर्पण। अभी हमने जितना भी करवाया है सब अवतल दर्पण में ही करवा रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का समाप्त होने के बाद हम लोग उत्तल दर्पण करेंगे, लेकिन पहला जो स्टेप रहेगा मेरा अवतल दर्पण करेगा। तो अवतल दर्पण कर रहा है तो सबसे पहले पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, अवतल दर्पण बनाना। अवतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, अवतल दर्पण हम लोग बनाएंगे, अवतल दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या होता है, कलय किया जाता है। अवतल दर्पण बना रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण का निर्माण कर रहे हैं जिसकी बाहरी सतह को क्या कर रहा हूं मैं, कलय कर रहा हूं। बाहरी सतह को क्या हो गया, कलय हो गया। अब इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष जाएगा, मुख्य अक्ष जाएगा। ये आपका कौन बिंदु हो गया, ये पी हो गया जो कि ध्रुव होगा। दूसरा आपका आपका एफ होगा जो मुख्य फोकस हो जाएगा। सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस आप एग्जाम मान लीजिए ये सी वक्रता केंद्र हो गया। अब कह रहा है वस्तु जो एफ तथा सी या इस दोनों के बीच हो, वस्तु जो हो कहां हो, इस दोनों के बीच हो। मान लो यहाँ पे एक वस्तु हो गया, यहाँ पे क्या एक वस्तु है, ये एक वस्तु हो गया, एक वस्तु खड़ा है। पहला जब वस्तु जो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। मुख्य अक्ष क्या हो रहा है, ये समांतर जा रहा है। समांतर जाने के बाद किस होके जाएगा, ये पहला में जो जाएगा वो मुख्य फोकस होके जाएगा। किस होके जाएगा, मुख्य फोकस होके जाएगा। मुख्य फोकस होके जा रहा है, ये मुख्य फोकस होके चला गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो वक्रता केंद्र से ही होता है, जाता है वक्रता केंद्र से ही वापस आता है। दूसरा क्या होगा आपको, ये जो है ये आपका वक्रता केंद्र से होके जाएगा, दर्पण से टकराएगा, वक्रता केंद्र से होके जा रहा है, ये वक्रता केंद्र से होके जा रहा है ये, और वक्रता केंद्र इससे होकर ही क्या होगा, ये वापस आएगा। वापस आने के बाद देख रहे हैं हम लोग ये कहीं ना कहीं जाएगा, ये जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे कट रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये जाएगा और ये भी आपका स्टेट में जाएगा, ये भी आपका स्टेट में जाएगा, ये जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कटेगा, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे एक कटान बिंदु आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कट रहा है, कट रहा है। तो कटने पर क्या हो गया, यहाँ पे कट रहा है। देखिए इसको ओ ए नाम दे दीजिए, वस्तु है, ये हो गया बी, एम एन अवतल दर्पण हो गया, ये आई और डी ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। ये आपका प्रतिबिंब बन गया। देखिए जब वस्तु एफ तथा सी के बीच हो, एफ तथा सी के बीच हो, बीच मैंने ये स्थित कर दिया, तो पहला जो आपका जाएगा वो आपका दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद किस होके जाएगा, एफ से होके जा रहा है, ठीक है। एक स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में जब वस्तु वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता केंद्र से ही वापस आ रहा है, वक्रता केंद्र से वापस आने के बाद ये यहाँ टकरा जाएगा। तो आपका इसका ये चित्र बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सर्व डाल देंगे, लिखेंगे जब वस्तु फोकस यानी एफ तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पे बना, तो पहला स्टेप में ये बना सी और अनंत, ये कुछ नहीं है तो अनंत हो गया। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मतलब सी तथा अनंत, अनंत के बीच, अनंत के बीच बन गया, एक चीज बन गया, अनंत के बीच बन गया। दूसरा अनंत के बीच बनने के बाद क्या हो गया, वस्तु सीधा ऐसे था, अब ये नीचा बन गया, उल्टा बन गया। तो क्या बन गया, उल्टा बन गया। अब उल्टा बनने के बाद क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव है, यानी सॉरी ये वास्तविक संख्या है, और नीचे पीछे जाता दर्पण क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्या हो जाता है, यानी काल्पनिक हो जाता है। तो ऋणात्मक काल्पनिक हो जाता है। अभी क्या है, वास्तविक है, तो वास्तविक, वास्तविक हो गया।
अब देखिए वस्तु कितना वो था, छोटा था, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा बन गया। वास्तविक वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आपका हो गया इसका टोटल। देखिए हर क्वेश्चन में आपका जो आता है 4 स्टेप लिखना पड़ता है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में 1 नंबर चित्र पे, 1 नंबर लैंग्वेज पे आएगा। आपने लिख लिया, पहला क्या लिखा है, वस्तु जब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां, सी तथा अनंत के बीच। इधर कुछ नहीं तो अनंत है, एक स्टेप हो गया अनंत के बीच। दूसरा, वस्तु सीधा था लेकिन ये उल्टा हो गया, चित्र उल्टा बन गया। दर्पण से इस साइड बना यानी वास्तविक हो गया। अब वस्तु छोटा था लेकिन ये क्या हो गया, बड़ा बन गया, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये 4 स्टेप हो गया। ये 4 स्टेप लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये इस पर ये 2 नंबर। इस प्रकार आपका टोटल 6 होता है। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति 6 में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, और आपका 2 नंबर ये आप पूछता है। 6 आपका आता है। 6 में से मैंने आज 2 पहले बताया था, आज 1 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 3 हो चुका है, 3 और बाकी है। तो इसी प्रकार आपको इसमें किस तरह का दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें आपका बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए वो। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।